सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचलित रेणुका हाईस्कूल सातारा परिसर औरंगाबाद। मैं सहशिक्षक श्री हराली एम.वी. विषय हिंदी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 8वीं, लेक्चर नंबर 22, टॉपिक नेम स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस पाठ का आज हम अध्यापन करने वाले हैं। तो पाठ का नाम है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेखक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी है। तो इस पाठ में सबसे पहले हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का परिचय देखेंगे। उनका जन्म 1856 में दापोली, रत्नागिरी, महाराष्ट्र में हुआ था। मृत्यु 1920, मुंबई, महाराष्ट्र। परिचय: बाल गंगाधर तिलक जी एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रसिद्ध वकील थे। आप देश के लिए पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग करके अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा कर दिया था। जन समाज ने आपको लोकमान्य की उपाधि दी। तो लोगों ने ये उपाधि लोकमान्य तिलक जी को दी थी। प्रमुख कृतियाँ: गीता रहस्य, वेद काल का निर्णय, आर्यों का मूल निवास स्थान, वेदों का काल निर्णय और वेदांग, ज्योतिष आदि। तो इस प्रकार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का परिचय है। इसके बाद हम गद्य संबंधी देखेंगे। प्रस्तुत भाषण में तिलक जी ने स्वराज्य के अधिकार को आत्मा की तरह अजर अमर बताया है। यहाँ तिलक जी ने राजनीति, धर्म, स्वशासन आदि का विस्तृत विवेचन किया है। प्रस्तुत पाठ से स्वराज्य के प्रति तिलक जी की अटूट प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती है। तो इस प्रकार गद्य संबंधी है। इसके बाद प्रत्यक्ष रूप में हम पाठ देखेंगे। तो चित्र में हमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की तस्वीर दिखाई दे रही है और उन्होंने यह स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह पाठ लिखा है। मैं यद्यपि शरीर से बूढ़ा, लोकमान्य तिलक जी कह रहे हैं कि मैं यद्यपि शरीर से बूढ़ा किंतु उत्साह में जवान हूँ और उनमें जो उत्साह है वो जवानों की तरह है। मैं युवावस्था के इस विशेष अधिकार को छोड़ना नहीं चाहता और युवा में जो उत्साह होता है वो उत्साह हमें लोकमान्य बाल गंगाधर जी तिलक जी में दिखाई पड़ता है। अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार करना यह स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद देखिए, अब मैं जो कुछ बोलने चाह रहा हूँ, लोकमान्य तिलक जी कह रहे हैं कि अब मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूँ वह चिर युवा है, यानी अनंत काल तक वह टिकने वाला है, चिर युवा है। शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है। तो हमारा शरीर जो है वो बूढ़ा हो सकता है, जर्जर हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है। और अंत में हमारा शरीर बूढ़ा होने के बाद मृत्यु हो सकती है आदमी की और वह शरीर मिट्टी में मिल जाता है, नष्ट हो सकता है। परंतु आत्मा अमर है। लेकिन शरीर के अंदर जो आत्मा होती है वह अमर है। उसी प्रकार हमारी होम रूल गतिविधियों में भले ही सुस्ती दिखाई दे, उसके पीछे छिपी हुई भावना अमर
और इस होम रूल गतिविधि के पीछे जो भावना छिपी हुई है वह अमर एवं अविनाशी है। वही हमें स्वतंत्रता दिलाएंगी और वही भारत देश को स्वतंत्रता दिलाएंगी। आत्मा ही परमात्मा है। देखिए, हमारे बीच में जो आत्मा है वही परमात्मा है और मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी और हमारे मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह ईश्वर से एकाकार न हो जाए। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। लोकमान्य तिलक जी ने ये घोषणा दी थी कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब तक वह मेरे भीतर जागृत है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है भावना जब तक मैं हमारे अंदर यानी भीतर जागृत है, मैं बूढ़ा नहीं हूँ। यानी जब तक भारत माता को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तब तक मैं बूढ़ा नहीं हूँ, मैं युवा हूँ, युवा की तरह काम करना चाहता हूँ और भारत को आज़ादी दिलाना चाहता हूँ। कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता और कोई भी औजार इस भावना को काट नहीं सकता। कोई आग इसे जला नहीं सकती, कोई जल यानी पानी, कोई जल इसे भिगो नहीं सकता, कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। तो इस प्रकार लोकमान्य तिलक जी की जो इच्छा है कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, वह जो उनकी इच्छा है जब तक भारत आज़ाद नहीं होगा तब तक पूरी नहीं होगी। ये उनकी इच्छा है। मैं उससे भी आगे बढ़कर कहूँगा कि कोई सीआईडी पुलिस इसे पकड़ नहीं सकती और कोई भी भारत की या अंग्रेजों की सीआईडी पुलिस इस भावना को पकड़ नहीं सकती। मैं इसी सिद्धांत की घोषणा पुलिस अधीक्षक जो मेरे सामने बैठे हैं और पुलिस अधीक्षक लोकमान्य तिलक जी के सामने बैठे हैं के सामने भी करता हूँ। कलेक्टर के सामने भी और कलेक्टर के सामने भी यानी जिला अधीक्षक के सामने भी मैं ये घोषणा करता हूँ, जिन्हें इस सभा में आमंत्रित किया गया था और कलेक्टर जैसे बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों को इस सभा में आमंत्रित किया गया था और आशुलिपि लेखक यानी संकेत लिपि और आशुलिपि लेखक जो हमारे भाषणों के नोट्स लेने में व्यस्त है और जो उनके भाषणों के नोट्स लेने में व्यस्त है के सामने भी हम स्वशासन चाहते हैं। तो अंग्रेजों से हम अपना स्वशासन चाहते हैं, हमारा शासन चाहते हैं और हमें मिलना ही चाहिए और हमारा वो अधिकार है, हमारा स्वशासन हमें मिलना चाहिए। जिस विज्ञान की परिणति स्वशासन में होती है और जिस विज्ञान की परिणति स्वशासन में होती है वही राजनीति विज्ञान है और वही राजनीति विज्ञान है, न कि वह जिसकी परिणति दास्तां में हो। तो उसकी परिणति दास्तां यानी गुलामी में हो। राजनीति का विज्ञान इस देश के वेद है। तो राजनीति का जो विज्ञान है इस देश के वेद है। आपके पास एक आत्मा है और मैं केवल उसे जगाना चाहता हूँ। तो प्रत्येक भारतीयों में एक आत्मा है और उस आत्मा के भावना को मैं जगाना चाहता हूँ कि अंग्रेज यहाँ से चले जाने चाहिए, हमें अपना स्वशासन मिलना चाहिए। मैं उस पर्दे को हटा देना चाहता हूँ और लोकमान्य तिलक उस पर्दे को हटा देना चाहते हैं जिसे अज्ञानी, कुचक्री
और जिसे अज्ञानी, कुचक्री और स्वार्थी लोगों ने आपकी आंखों पर डाल दिया है। राजनीति के विज्ञान के दो भाग है और राजनीति के विज्ञान के दो भाग है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 23, टॉपिक नेम स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस पाठ का हम बाद में अध्ययन अध्यापन करने वाले